क्या हो जब अपने ही घर का बेटा पड़ोस के घर में जन्म ले ले और बार बार मन करे उसे अपने घर लाने का, लेकिन ला ना सके। आज की जो कहानी मैं लेकर आई हूँ वो एक ऐसी कहानी है जो एक पड़ोस के घर में जिनसे उस परिवार की दुश्मनी होती है, और उस घर में वो बच्चा जन्म लेता है और उस वो बच्चा खुद आकर कहता है कि भैया, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ। आइए जानते हैं इस सच्ची कहानी को, कैसे ये कहानी घटित हुई, कहाँ की ये सच्ची घटना है। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से पुनर्जन्म की एक सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। आज की कहानी सुनोगे तो आपको बहुत हैरानी होगी। आपको भगवान की बनाई हुई ये जो दुनिया है इसमें बहुत ही अजीब चीजें लगेंगी। हम धरती पर रहते हैं, दुश्मनी निभाते हैं, लड़ाई करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, एक दूसरे की कटती करते हैं, बहुत सारे कुछ गलत कर्म भी करते हैं, बहुत सारे अच्छे कर्म भी करते हैं। लेकिन इन सभी जो ये सारे कार्य होते हैं, इन सभी में हम ये भूल जाते हैं कि हमें ऊपर जाकर जवाब देना होता है। और उसके वहाँ ना कोई हिंदू है, ना मुसलमान है, ना कोई दोस्त है, ना दुश्मन है, ना कोई रिश्ता है, ना कोई माँ है, ना कोई बेटा है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक जीवात्मा होती है, और उस जीवात्मा को बार बार धरती पर जन्म लेना पड़ता है उसके कर्मों के हिसाब से। तो ये कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने ये कहानी जो लेकर आई हूँ, ये मध्य प्रदेश के एक गांव की कहानी है। यहाँ पर एक परिवार होता है। परिवार में माता पिता नहीं है। परिवार का जो बड़ा लड़का है वो ही अपने दो बहन और अपने एक छोटे भाई की परवरिश करता है। बहुत प्यार से उन्हें पालता है। जब वो 12 साल का था तो उसी समय उसके माता पिता इस धरती से चले गए थे एक दुर्घटना में। वो गांव में जब मध्य प्रदेश में जब धान की खेती होती है तो उस दौरान जो बैलगाड़ी होती हैं उन पर बहुत सारा जो धान है वो लाद कर एक जगह इकट्ठा किया जाता है। और वैसे ही वो दोनों पति पत्नी यानी उन बच्चों के जो माता पिता थे वो धान की बड़ी सी गाड़ी को लेकर जा रहे थे। और जब एक बड़ा सा बम्बा कहते हैं, नाला कह सकते हैं, उसकी पटरी से जब वो लोग निकल रहे थे तो उनकी जो बैल बुग्गी थी वो उस नाले में गिर जाती है, जिस नाले में गहराई काफी थी, काफी पेड़ थे। और जब वो वहां पर गिरते हैं तो उसका जो पति होता है यानी उन बच्चों का जो पिता होता है वो उसी समय इस दुनिया से चला जाता है, क्योंकि उसकी गर्दन में जैसे ही वो बुग्गी गिरती है तो उसने जो रस्सी होती है जिससे बैल बंधा होता है उसे पकड़ रखा था, और वो बैल को साधने के चक्कर में गिरता है। और जो बुग्गी का सिरा होता है जहां से वो जॉइंट हुआ होता है, जहां पर बैल जुड़ा होता है, वो उसकी गर्दन में चुभ जाता है। उसकी माँ जो कि ऊपर बैठी हुई थी उस बुग्गी पर, वो उछट कर गिरती है, उसे अंदरूनी चोट आती है और कुछ दिन के उपचार से वो इस दुनिया से चली जाती है। उसके सिर में गहरी चोट आती है। कहते हैं ना, जो गुम चोट होती है ऐसी चोट आती है। अब वो दोनों माता पिता इस दुनिया से जा चुके थे। उस समय वो जो बड़ा बेटा था जिसका नाम महेंद्र था वो बड़ा था, उसका छोटा भाई जिसका नाम पूरण दास था वो छोटा था, और दो उनकी बहनें थी। अब वो सारी जिम्मेदारी महेंद्र अपने कांधों पर लेता है और अपने बहन भाइयों को अच्छी तरीके से बड़ा करता है, उनके दो वक्त की रोटी का इंतजाम करता है, बहुत अच्छे से वो लोग रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ वो बड़े होते हैं। जो छोटा भाई पूरण दास था उसे कॉलेज पढ़ने के लिए भेजा, गांव से बाहर भेजा। वो लड़का पढ़ने के लिए जाता है, वहां पढ़ता लिखता है, वहीं पर साथ ही साथ एक लड़की से उसे प्यार हो जाता है। और प्यार के बाद अब वो लड़की से इजहार करता है, लेकिन लड़की उसे नकार देती है और कहती है प्यार व्यार कुछ नहीं होता, ये सब एक अट्रैक्शन होता है, हमें आगे बढ़ना है अपनी जिंदगी में और मुझे प्यार व्यार नहीं करना है। वहां पर वो लड़का मान जाता है। वो अपने भाई को भी बताता है कि मैंने एक लड़की को पसंद किया है, लेकिन वो कहती है प्यार व्यार कुछ नहीं होता, हमें कामयाबी पानी है और हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद कुछ देखा जाएगा। भाई भी खुश था कि ऐसी लड़की मिली है जो आगे बढ़ना चाहती है। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन एक दिन जब उसका भाई कॉलेज जाता है अपने डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए तो वो देखता है कि वो लड़की एक लड़के के साथ बाइक पर घूम रही है और उससे बहुत हंस हंस कर बातें कर रही है। तब वो पूरन दास उसके पास जाता है, पूछता है कि अब तो तुम इसके साथ घूम रही हो, तुम तो कहती हो प्यार जैसा कोई शब्द नहीं होता, कोई चीज नहीं होती। तो वो कहती है कि मेरी जिंदगी तुम्हें इससे क्या।
और मैं अपनी जिंदगी में चाहे प्यार करूं या ना करूं, तुम्हें इन चीजों से मतलब नहीं होना चाहिए। अब वो लड़की को बहुत गुस्सा आता है और उसी समय से वो नशा करने लगता है। वो ना अपने भाई की तरफ देखता है ना अपने परिवार की तरफ देखता है और वो नशे का आदी हो जाता है। अब वो कॉलेज में क्लासेस नहीं लगती थी फिर भी कॉलेज जाया करता और ड्रग्स और ऐसे ही जैसे पहले अफीम चरस जो भी होता उन सब नशे को करने लगता है। भाई से जब पैसे मांगता तो भाई पढ़ने के नाम पर पैसे दे दिया करता, लेकिन वो नहीं मानता था, वो नशा करता था। भाई को नहीं पता था और अब वो डिप्रेशन में जाने लगता है। वो दिन रात उस लड़की को याद करता है और अब अकेले कमरे में रहने लगता है। एक दिन जब वो रात को सोने के लिए गया तो उसका भाई देखता है कि उसका भाई, छोटा भाई टेंशन में बैठा हुआ है, तो वो उससे बात करने की कोशिश करता है और वो कहता है कि मुझे सोना है और वो नींद की गोलियां लेकर सो जाता है। उसका भाई कहता भी है तुम्हें नींद की गोलियों की क्या जरूरत है, लेकिन वो नहीं सुनता है और वो सो जाता है। सुबह जब वो उठते हैं तो वो नहीं जग पाता है क्योंकि वो इस दुनिया से जा चुका था। वो हमेशा के लिए एक गहरी नींद में सो चुका था। अब वो उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है तो पता लगता है कि ये जो लड़का है इसने पहले कुछ नशा किया था और ऊपर से नींद की दवाई लेने की वजह से, नींद की गहरी नशे की ओवरडोज हो जाने की वजह से ये इस दुनिया से चला गया है। भाई बहुत रोता है क्योंकि उसने अपने बच्चे की तरह उसे पाला था। अब दो बहनों का जो एक बोझ है उसके सर पर था। अब वो अपनी दोनों बहनों की शादी करता है अपने भाई के बाद, अकेले ही बहुत मेहनत करता है। जब वो मेहनत करता है, जब उसकी बहनें अकेली घर पर होती तो उनके ही पड़ोस का एक लड़का उसकी बहनों को छेड़ता है। बड़े भाई को जब ये बात पता चलती है तो वो उससे बहुत लड़ता है और उसे कह देता है कि आज के बाद हमारा तुम्हारा कोई साथ नहीं है, ना तुम हमारे पड़ोसी हो ना हम तुम्हारे हैं। यानी उनकी दुश्मनी बन जाती है। अब वो अकेला अपनी बहनों की शादी करने के बाद बहुत शांति से रह रहा था, लेकिन उसे क्या पता था जिस लड़के से उसकी लड़ाई हुई थी उसकी शादी हो जाती है और शादी के बाद उस परिवार में एक बेटा होता है। करीबन 9-10 महीने बाद एक बेटा होता है और जब धीरे धीरे वो बेटा बड़ा हो जाता है, अब तक उसने उसकी शक्ल नहीं देखी थी और अब वो बेटा बड़ा हो जाता है और एक दिन जब वो 3.5 साल का होता है तो वो घर से निकलकर उसी घर में आ जाता है जिस घर में महेंद्र रहता था। उसकी 2 बहन की शादी हो चुकी थी और उसका एक भाई इस दुनिया से जा चुका था। वो कहता है भाई कैसे हो, क्या हो रहा है, इस तरीके से जैसे उसका छोटा भाई बोला करता था जो पूरण दास था। वो कहता है मैं तो ठीक हूँ बेटा, लेकिन तुम कौन हो? तो वो कहता है आप मुझे बेटा क्यों कह रहे हो, मैं तो आपका छोटा भाई हूँ। वो उसे समझ नहीं पाता है क्योंकि उसकी शक्ल चेंज थी, उसका सब कुछ चेंज था, बस उसका बोलने का तरीका हूबहू लग रहा था। वो कहता है कि इतनी जल्दी भूल गए, मैं ही तो हूँ, मैंने एक बहुत बड़ी जीवन में गलती की। मैंने एक लड़की के प्यार में पड़कर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया था, जबकि उसके भाई को नहीं पता था कि उसका भाई किसी से प्यार करता है और उसकी वजह से वो इस दुनिया से गया है। एक 3.5 साल का बच्चा अपने एक 45 साल के व्यक्ति से कहता है कि मैंने एक लड़की के चक्कर में अपनी जीवन लीला को समाप्त किया था, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि तुम अब शादी ही नहीं करोगे? क्योंकि उसकी अभी तक कोई शादी नहीं हुई थी। अब तक उसने अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाई और फिर उसके बाद उसने अपनी बहनों की शादी की और अब वो अकेला रहता था, मेहनत करता था और आराम से रहता था। उम्र भी ज्यादा हो चुकी थी तो लोग शादी के बारे में भी जब 40-45 साल का व्यक्ति हो तो कम सोचते हैं। वो 3 साल का बच्चा कहता है, 3.5 साल का, कि अब आपको शादी कर लेनी चाहिए, आप अकेले रहते हो और आज से मैं भी आपके साथ रहूंगा। महेंद्र को नहीं पता था कि ये हमारे दुश्मनों का लड़का है। वो कहता है पर तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारे माता पिता कौन हैं? तो वो कहता है इससे तुम्हें क्या, आज के बाद मैं यहीं पर रहूंगा। अब वो वहां पर रहता है, वो पूछता भी है, वो तब तक उससे बातें पूछ ही रहा था। वो कॉलेज की सारी बातें अपने भाई को बताता है। इतने में ही जो पड़ोसियों का बच्चा था, वो पड़ोसी इधर उधर अपने बच्चे को ढूंढते हैं और वो देखते ही अपने उस पड़ोसी के घर में वो गुस्सा हो जाते हैं। वो अपने बच्चे को झट से खींच कर ले जाते हैं और कहते हैं अगर तुमने इसको दोबारा बुलाया तो हम तुम्हारी कंप्लेंट करेंगे। दरअसल उनसे पता चलता है कि वो बचपन से ही कहता था मैं अपने भाई महेंद्र के पास जा रहा हूँ और मेरा नाम पूर्णलता है, पूर्णदास है।
और वो लोग इस बात को दबाए हुए थे। उन्हें लग रहा था कि ये दुश्मन के घर ना चला जाए, और ये बच्चा उस बात को कहता है। जब वो व्यक्ति जो महेंद्र है वो हाथ जोड़कर कहता है कि ये मेरा भाई है, कम से कम मुझे इससे मिलने तो ले दिया करो, तब ये बातें उसके सामने आती हैं। तब वो जो दुश्मन होते हैं वो उसे माफ करते हैं, और अब अड़ोस पड़ोस की बात होती है। रोज जो महेंद्र है वो अपने भाई को मिलता है और उसके साथ कुछ समय बिताता है, और धीरे धीरे वक्त के साथ उसकी शादी भी हो जाती है। उसी की उम्र की एक महिला आकर उससे शादी कर लेती है, और अब उसका परिवार है, और एक छोटा सा बच्चा भी उस घर में भी खेलने लगता है। वो बच्चा जो पहले था, जो पूर्ण जन्म लेकर आया था, दोबारा जन्म लेकर आया था, जिसका नाम पूर्णदास था, वो उसे बेटा बेटा कहता है और कहता है कि मैं तुम्हारा चाचा हूँ। वो उससे 4-5 साल बड़ा होता है, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो एक साथ ही हर चीज को करते हैं, एक साथ खेलते हैं। वो जब स्कूल जाता है तो उसे भी स्कूल लेकर जाता है। बहुत अच्छे से जो दुश्मन थे एक दूसरे के, वो दोस्त बन चुके थे, और दो परिवार एक हो चुके थे एक पुनर्जन्म की वजह से। ये कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है, दो परिवारों को एक कर देती है, और इस तरीके से एक भाई की ममता अपने छोटे भाई को अपने ही आसपास खींच लेती है, और छोटा भाई भी दौड़ा चला आता है। आप क्या कहेंगे इस कहानी को सुनकर? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और यहाँ पर बताइएगा कौन सा ऐसा पुण्य कर्म था जो उसे वहीं पर जन्म मिला, जो उसने अपने भाई का साथ दिया मरने के बाद भी। जो भी आपको लगता है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। आपका जो कमेंट होता है वो हमें बहुत मोटिवेट करता है। बहुत अच्छा लगता है जब आप इतने प्यारे कमेंट करते हो। ऐसे ही अपना सपोर्ट करते रहें। बहुत जल्द ऐसी कहानी के साथ आती हूँ, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।